वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मिड वीक मैडनेस। जो लोग मंडे टू फ्राइडे अपनी कॉर्पोरेट जंग लड़ रहे हैं, जो लोग किसी भी तरह फ्राइडे इवनिंग की चिल्ड बियर तक जीवित पहुंचना चाहते हैं, वो ये वीडियो स्किप ना करें। अभी अभी आधा पादा किसने पादा के संवाददाता ने बताया है, नीट पेपर फिर से लीक ना हो जाए इसलिए सरकार ने टेलीग्राम को ही बैन कर दिया है। जैसे मानो पेपर लीक करने वाले को व्हाट्सएप या वीपीएन के बारे में पता ही नहीं होगा। जबकि टेलीग्राम तो बस पेपर सेंड करने का एक मीडियम था। टेलीग्राम को बैन करना ऐसा है कि मानो खूनी ने खून किया और बाद में अंधे कानून ने बंदूक को ही फांसी पे चढ़ा दिया। जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र से इसके बारे में पूछा गया, तुम्हारी बहन की चोट। इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि टेलीग्राम सिर्फ इसलिए बैन किया गया क्योंकि वो समाज में ऊंच नीच फैला रहा था। टेलीग्राम पे कुछ बच्चों को पेपर 5 लाख में मिल रहा था, वहीं कुछ बच्चों को 28 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। टेलीग्राम की वजह से पेपर का एक रेट सेट ही नहीं हो पा रहा था। इतना महंगा पेपर बहुत सस्ते में बिक रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर का यह भी कहना है कि इससे सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी भेदभाव हो रहा था। इसीलिए इस बार पेपर निकालने का जो टेंडर है वो बाकी सोशल मीडियाज को भी दिया जाएगा, जिसके बाद टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग एप्स भी इस टेंडर में पार्ट ले रहे हैं। इस पे टेलीग्राम के फाउंडर का कहना है कि एक बार बैन हटा के देखो, अगली बार पेपर्स बहुत भारी डिस्काउंट में सेल करूंगा। यहाँ तक कि कूपन कोड्स भी मिलेंगे जिसपे एक पेपर फ्री होगा। अगर आप नीट का पेपर लेते हो तो आपको यूपीएससी और एसएससी का पेपर फ्री में लीक मिलेगा। जहाँ स्टूडेंट्स इस बैन से दुखी थे, वहीं पे मूवी लवर्स इस बैन से बहुत खुश भी थे। उनका कहना यह था कि अब अल्फा बीटा गामा जैसी मूवीज देखनी नहीं पड़ेंगी। अब आते हैं इस हफ्ते की दूसरी हाथापाई पे। अभी अभी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने बताया कि वो केजरीवाल से कितना ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और वो केजरीवाल की तरह ही बनना चाहते हैं, जिसके लिए अभिजीत ने 1 दर्जन से ज्यादा मफलर भी बुला लिए हैं। अभी बस 2 मिनट ही अभिजीत ने मफलर डाला था इतनी गर्मी में और उसी में उनका घी खत्म हो गया। होश में आने के बाद ही अभिजीत को समझ में आ गया कि केजरीवाल बनना यार आसान तो नहीं होगा। पर कॉकरोच ने फिर एक बार ट्राई किया और इस बार इस कॉकरोच ने केजरीवाल का ये आइकॉनिक स्टंट रिक्रिएट किया। पर अभिजीत यहाँ पे भी पूरी तरह फेल हो गए क्योंकि केजरीवाल का जो कंट्रीब्यूशन है पॉप म्यूजिक में, उसे रिक्रिएट करना इतना आसान नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि अभिजीत एक लास्ट ट्राई मारेंगे केजरीवाल बनने का, जिसके लिए केजरीवाल का वो डांस कॉपी करेंगे। जिसके लिए अभिजीत ने पैगवंत मान से डांसिंग लेसन्स लेना भी शुरू कर दिया है। अगर अभिजीत का ये वाला ट्राई भी फेल होता है तो फिर केजरीवाल बनने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दारू घोटाला। अब आते हैं इस हफ्ते के तीसरे बवाल पे। सलमान खान पिछले कई सालों से अपना कमबैक करना चाह रहे हैं, पहले राधे से, फिर किसी का भाई किसी की जान से, लेकिन इन दोनों ही मूवीज ने भाई का जो कमबैक की जर्नी है उसको और लंबा कर दिया है। और फिर एंट्री होती है, यू नो इट, यू कैन फील हिम कमिंग, यू नो द गन शॉट, यू नो द रैश ड्राइविंग एंड ऐश्वर्या थपेड़ी। सलमान भाई, ये देख के भाई के फैंस समझ चुके हैं कि कमबैक करना भाई के हाथ में तो नहीं है, इसीलिए ये बड़ा काम अब फैंस ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी के लिए भाई का एक फैन भाई की बायोग्राफी ला रहा है काला हिरन, जिससे भाई का कमबैक हो सके। तो काले हिरन जो इस अयान खान के द्वारा मार दिए गए। लेकिन भाई ने मूवी के प्रोड्यूसर को ही लीगल नोटिस भेज दिया है, पर मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो भी भाई का कट्टर फैन है, उसने लीगल नोटिस वहीं पे फाड़ दिया। ये जो आपका नोटिस है, ये तो मैंने ये मेरा जवाब आपको आपके नोटिस का है, ये रहा आपका नोटिस। अब लग रहा है कि भाई के फैंस भाई का कमबैक करा के ही रहेंगे और जैसे ही काला हिरन हिट होगी इसका सीक्वल भी आएगा, हिट एंड रन। Keep your voice down. अब आते हैं यशराज की सबसे बड़ी गलती पे। वैसे सबसे बड़ी तो नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो उदय चोपड़ा है। मेरा बॉयफ्रेंड है।
अब आते हैं यशराज की रीसेंट गलती अल्फा पे, जिसका ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में मूवी की पूरी कास्ट दिखाई गई है। ऐसी कास्ट देख के तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि इस कास्ट के सारे रिजर्वेशन तुरंत कैंसिल होने चाहिए। ऊपर से बॉलीवुड ना जाने रामायण की कहानी तो ऐसे चेंज करता रहता है जैसे सलमान के हिट एंड रन केस में गवाह बार बार अपना बयान चेंज कर रहे थे। पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। आलिया के एक्शन देखने से अच्छा है कि आप अपने मोबाइल में कॉन्ट्रा गेम डाउनलोड कर लो और उसके मिशंस खेल लो। उसके मिशन ज्यादा टफ हैं। आलिया के एक्शंस में खुद आलिया के एक्सप्रेशंस देख लो। अब आते हैं पीक डिटेलिंग पे। इस ट्रेलर में बताते हैं कैसे एंड में रॉ का एजेंट ही गद्दार निकलता है। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप देख लेना आलिया के हाथ में जो ए बना है उसका मतलब एंड में आर्म्ड फोर्सेस ही निकलेगा। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan